सबसे पहले बात करेंगे पंजाब असम्बली के एक और आजाद रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पीपी 128 जंग से कर्नल गजनफर कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी के मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने गजनफर कुरैशी को पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। गजनफर अब्बास कुरैशी ने कहा कि हल्के के अवाम और सपोर्टर्स की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। अपडेट करें आपको। गजनफर अब्बास कुरैशी ने कहा कि हल्के के अवाम और सपोर्टर्स की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। अपडेट कर रहे हैं पंजाब असम्बली के एक और आजाद रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पीपी 128 जंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज ने गजनफर कुरैशी को पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। 2024 बिजली सार्फिन के लिए भारी तरीन साल। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। 14,000 से ज्यादा गरीब आवाम को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए गए। शहरी फेस्को हुकाम से नाला। फेस्को हुकाम के मुताबिक डिटेक्शन यूनिट्स खराब और पुराने मीटर्स की वजह से सार्फिन को डाले गए। गैस के बाद बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फैसलाबादियों के लिए हुकूमती रिलीफ ख्वाब बन गया। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 14,000 से ज्यादा सार्फिन को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। शहरी फेस्को काम पर फट पड़े। कहा महंगाई ने पहले कमर तोड़ दी, अब रही सही कसर महंगी बिजली ने निकाल दी है। डिटेक्शन यूनिट्स ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। बढ़ती महंगाई में बिजली के बिल कैसे अदा करें। 300 के राउंड अबाउट खर्च है, लेकिन अभी हमें यह हमारा बिल देखें कि हमें 60,000 से ऊपर बिल आ गया। 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा डाले गए हैं कि डिटेक्शन के नाम पे, अब हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। अगर इनके दफ्तर वापडा के दफ्तर गया हूं तो वो बात नहीं सुनते। सिटी 41 से बात करते हुए DGPRO फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना था सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी किए गए। सार्फिन शिकायत की सूरत में मुतलका डिवीजन से राब्ता करें। फेस्को MNT लैब में मीटर टेस्ट होने के बाद बिल चार्ज किए गए। हमारा पूरा जो फेस्को रीजन है उसमें 53 लाख से ज्यादा सार्फिन है और उसमें जो मीटर खराब होते हैं, एक SOP हमारा बना हुआ है कि हम उसको जितने खराब मीटर्स हैं उनको उतारने के बाद अपनी एक MNT लैब है उसमें उन मीटर्स को जो खराब है उनको हम रिव्यू करते हैं। जो असल यूनिट कंज्यूम किए गए होते हैं सारिस की तरफ से वो हमें से वहाँ उस लेबोरेटरी से मालूम हो जाते हैं। हर महीने हम बिल भेज रहे होते हैं, एवरेज बिल, उसमें हम फिर जितने यूनिट उसमें से रिकवर होते हैं उसका बिल हम सारिस पे चार्ज करते हैं। सार्फिन ने आला हुक्काम से फेस्को बिलों से इजाफी बिल निकालने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, City 41 फैसलाबाद। आलमी मार्केट में कसाद बाजारी से पाकिस्तानी बरामदात शदीद मुतासिर। जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात में अमेरिका और दुबई सर-ए-फहरिस्त। जनवरी में अमेरिका के लिए बरामदात 14% इजाफे से $471 मिलियन रिकॉर्ड, जबकि दुबई के लिए 59% इजाफे से $193 मिलियन हो गए। दुनिया की बड़ी मंडी में कसाद बाजारी पाकिस्तान को मुतासिर करने लगी। जनवरी में अमेरिका के लिए बरामदात 14% इजाफे से $471 मिलियन रिकॉर्ड, दुबई के लिए 59% इजाफे से $193 मिलियन हो गए। बरतानिया के लिए जनवरी में 178, जर्मनी 130, इंडोनेशिया 79, मलेशिया 77 मिलियन रिकॉर्ड। चाइना के लिए 6% कमी से 178, नीदरलैंड 6% कमी से $140 मिलियन हो गए। कम होने वाले ममालिक में स्पेन 120, इटली 99, अफगानिस्तान 73 मिलियन हो गए। माहिरीन मईशत कहते हैं कि कम होती बरामदात दुनिया में कसाद बाजारी की वजह से है। पाकिस्तान को मुतबादल मंडियों की तरफ भी देखना होगा। हमारी पहले ही 2022 में 39.4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी टोटल, वो ड्रॉप होना शुरू हुई 32-33 पर आ गई। अब दोबारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोबारा से हम 36-37 अरब डॉलर तक जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर यकीनन हो सकता है कि हम 36 की बजाय 28 अरब डॉलर का नंबर। अहमद शेख कहते हैं कि कसाद बाजारी में जीना और रहना सबसे अहम है। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर 253 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड सामने आ गया। अल्लाह कॉटन इंडस्ट्रीज की जानिब से 1600 मिलियन रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर किया गया और 25 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किया गया।
फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर 253 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड हो गया। अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज नामी फर्म की जानिब से 1600 मिलियन रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर किया गया। बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 25 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किया गया। कारोबार में खरीदारी के लिए किसी भी अदायगी का सबूत नहीं मिला। फैसलाबाद रीजन टैक्स दफ्तर के लायलपुर जोन ने तहकीकात करते हुए टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। कमिश्नर FBI सज्जाद अमजद ने फ्रॉड में मुलविस अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। FBI के मुताबिक कंपनी की पहले सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई और फिर शोकाज नोटिस भिजवाए गए। जवाब न आने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और मुतलका बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। कमिश्नर FBI सज्जाद अमजद का कहना है बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस केस में मुलजिम चैन की सूरत में काम करते हैं। ताहम FBI इस हवाले से इनके खिलाफ भरपूर इकदाम कर रहा है। यूनिट को हम सस्पेंड कर देते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं, उसके ऊपर एक डिमांड क्रिएट करते हैं टैक्स की, और उसके बाद फिर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो दूसरा इसका पहलू है कि जिसमें लोगों की गिरफ्तारी और कस्टम्स कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चला के उनको सजा दिलवाने की। FBI हुकाम के मुताबिक कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की रिकवरी के साथ मुलजिमों का स्पेशल कोर्ट में ट्रायल भी कराया जाता है और मुकदमात से लेकर गिरफ्तारियों तक सामना करना पड़ता है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे नाकाम। जंग में सस्ते अशिया खुरोनोश की फराहमी बड़ा चैलेंज बन गए। रमजान से कबल ही रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ने लगे। जंग में हुकूमती सब्सिडी के बावजूद शहरी सस्ती अशिया खरीदने से महरूम। रमजान से कब भी खजूर आम मार्केट में 550 रुपए जबकि मंडी में 480 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सेब की कीमतों में इजाफा भी जारी। बढ़ती कीमतों के बायस सार्फिन को बड़ी सब्सिडी न मिलने का खदशा। रमजान बाजारों में बैरून मुल्क से आने वाले फलों, दालों और दीगर अशिया खुरोनोश पर बड़ी सब्सिडी फराहम करना होगी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि हुकूमत टारगेट सब्सिडी की बजाय आम बाजार में कीमतों में कमी लाए और इम्पोर्ट पॉलिसी आसान बनाए। रमज़ान बाज़ारों में गवर्नमेंट को चंद चीज़ों पे सब्सिडी देती है, लेकिन इस मरतबा सब्ज़ी मंडी के हवाले से मैं अगर बात करूं तो सीज़न ऑफ है। आलू, प्याज जो कि सैलाब की वजह से पीछे और मौसमी असरात की वजह से ख़राब हो गया था, इस वक्त वो मंडी में दस्तयाब नहीं है। हमें उसके लिए भी इंपोर्ट का सहारा कर लेना पड़ता है। खजूर का भी मुकामी सीज़न नहीं है, खजूर को भी हमें ईरान से मंगवानी पड़ती है जो यहाँ 500 रुपये तकरीबन पर केजी पड़ती है। ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान बाजार में रियायती नरखों पर अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी कराए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ लिया। चालानों की भरमार, नाकों के करीब ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपना नुमाइंदा भी बिठा लिया। जुर्माना की फीस के साथ शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल किए जाने लगे। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ लिया। चलानों की भरमार, नाकों के करीब ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपना नुमाइंदा भी बिठा लिया। जुर्माना की फीस के साथ शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल किए जाने लगे। 2000 का चलान और 20 रुपए इजाफी रकम शहरियों पर बोझ बनने लगी। बैंकों में चलान जमा कराने की खारिज से बचने के लिए ऑनलाइन जुर्माने की सहूलत दे दी गई। शहरी कहते हैं वार्डन जाती बंदे बिठाकर शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। इन्होंने 2000 रुपए का मेरा चालान किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इजाफी बोझ है एक मतवसत तबके के ऊपर। 2000 रुपये का चालान है और साथ ही इनका बंदा खड़ा हुआ है जिसने कहा जी कि आप मेरे पास आए, 20 रुपये ऊपर दें, आपका चालान अभी पे हो जाता है। एक तो 2000 रुपये के चालान के पीछे हम आगे ही परेशान हैं और ऊपर से 20 रुपये एक्स्ट्रा लेकर उन्होंने मेरा चालान उतारा है, जो कि मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। भारी जुर्मानों से सताए शहरियों के लिए 20 रुपए इजाफी जुर्माना जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। कैमरामैन रामिश अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करेंगे फैसलाबाद के थाना साहियां वाले की हदूद में पुलिस मुकाबला, बदनाम जमाना मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस ने गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान ने खेतों में रोपोश होकर मुकाबला शुरू कर दिया। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिमान की फायरिंग से राहगीर खातून भी जख्मी हो गई। मरने वाले मुलजिम की शनाख्त इकबाल उर्फ भालू के नाम से हुई। भालू मुनशियात, फरोशी, डकैती और पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम फैसलाबाद, चिन्योट, टनकाना और पिंडी भटिया पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी है। इस हवाले से क्या अपडेट है? तैयब मकबूल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तैयब बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? के इलाका में पुलिस मुकाबले के दौरान बदनामे जमाना मंशियात रोज और डाकू हलाक हो गया। साहियावाला पुलिस ने दौराने गश्त पीरूआना के करीब 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने रुकने की बजाय
पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और खेतों में रूपोश हो गए। पुलिस के साथ जवाबी फायरिंग के दौरान आधे घंटे तक मुकाबला जारी रहा और इसी दौरान मुलजमान की गोली लगने से एक राहगीर खातून भी जख्मी हो गई। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम मौका पर हलाक हो गया जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त इकबाल उर्फ बालू के नाम से हुई, जो पुलिस को जो डकैती, राहजनी, मंशियात फरोशी और पुलिस मुकाबलों के 28 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। इसी के साथ साथ पिंडी बटिया, ननकाना, चनियोर और फैसलाबाद पुलिस को अस्ताग्रात से मतलूब भी था। पुलिस की जानब से बालू की लाश को शोबा पोस्टमार्टम मुंतकिल करके उसके फरार होने वाले साथी की तलाश के लिए शहर भर की नाकाबंदी कर दी गई है। जी तैयब मकबूल हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। और ये आपको बताएं, फैसलाबाद के अक्सर बड़े सरकारी स्कूलों समेत 300 से ज्यादा स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हो गए। तालीमी मियार और नताइज बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। पंजाब हुकूमत की तरफ से अरसा दराज से सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की भर्तियां ना हो सकी, जिसके बायस फैसलाबाद के अक्सर बड़े सरकारी स्कूलों समेत 300 से ज्यादा स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं, जिससे तालीमी मियार और नताइज बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया कहते हैं, हुकूमत को मुतअद्दिद बार मुस्तकिल हेड्स की भर्तियों की दरखास्त की मगर भर्तियां अमल में नहीं लाई गईं। उनका कहना था कि कुछ प्रमोशंस हुई हैं जिनसे मुतअद्दिद हेड्स की सीटें फिल हो जाएंगी। बगाह है गवर्नमेंट से भी और मीटिंग्स में भी ये बात होती रहती है कि रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से जो हमारे रेगुलर सीटें हैं हेड्स की वो खाली हैं, तो उनको जल्द से जल्द फिल किया जाए, ज़्यादा प्रमोशन दी जाए। अब लकीली प्रमोशंस तो हुई हैं लेकिन इलेक्शंस की वजह से अभी उनके पोस्टिंग आर्डर्स नहीं हो सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी हमारी सीटें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। अक्सर स्कूलों के हेड्स रिटायर्ड होने के बाद मुस्तकिल हेड्स तैनात नहीं किए गए, जिसके बायस इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मां बच्ची की जिंदगी कोई कहानी तो नहीं। फैसलाबाद में महकमा जचा बचा की बड़ी गफलत, नए फूलों की जिंदगियां खतरे में। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया की नाहली लाखों मालियत की अद्वियात खुले आसमान तले छोड़ दी गई। अद्वियात सेंटरों में या फिर महफूज मकामात पर मुंतकिल ना की जा सकी। मेडिसिन के डब्बों पर गर्दो गुबार जमा हो गया। मुनासिब देखभाल ना होने से गोलियां, सिरप और ट्यूब भी गायब हो गई। अद्वियात के डब्बों में गोलियां, सिरप और ट्यूब वगैरह शामिल हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफन यार का कहना था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज को अद्वियात सेंटरों में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। प्रोविंशियल ऑफिस से तकरीबन हर हफ्ते रिसीव होती है कि जो इन कैंप्स में इस्तेमाल होती है, और वही अभी दवाई जो है वो पिछले 2 दिनों से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है और उसकी कुछ कार्टन्स अभी दफ्तर में बरामदों में मौजूद हैं जो कि आज शाम तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बगैर दर्जा रद्द के रखी गई अद्वियात अपना असर भी खो रही हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत का बड़ा इकदाम, फैसलाबाद में 3 अस्पताल बनाने का फैसला। खदरवाला में रूरल हेल्थ सेंटर, चक 68 में 60 बेड्स का अस्पताल और मिलत रोड पर जनरल अस्पताल बनाए जाएंगे। महकमा सेहत का बड़ा इकदाम, फैसलाबाद में 3 इलाजगाहें बनाने का फैसला। मिलत रोड पर जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। चक 68 में 60 बेड्स के अस्पताल की तामीर होगी। खिदरवाला में रूरल हेल्थ सेंटर बनेगा। महकमा सेहत इंतजामिया ने माली बजट 2024-25 के मंसूबा में शामिल कर दिए। अस्पतालों की तामीर और मशीनरी के लिए 2200 मिलियन रुपए दरकार होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास कहते हैं, फंड्स मिलते ही तामीराती काम शुरू हो जाएगा। अस्पतालों की तामीर से मरीजों को मुतलका इलाकों में इस इलाज की सहूलत मुयसर होगी। जंग में आलमी बैंक का सीवरेज निजाम की बेहतरी के लिए मेगा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की टीम के दौरे से कबल मंसूबे की इंस्पेक्शन। पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर ने मुतअद्दिद खामियों की निशानदही की। जंग में वर्ल्ड बैंक के फंड से सीवरेज का बड़ा निजाम बिछाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का वफद आइंदा हफ्ते जंग का दौरा करेगा। सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर इंजीनियर गुलाम शब्बीर ने मैन होल से ट्रंक सीवर लाइन को चेक किया। मैन होल की साख्त और 42 इंच डाया के जोड़ लगाने पर तहफुजात का इजहार किया। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, तो जिसके लिए वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट वीक आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की डेलीगेशन टीम आ रही है। ये उसका प्री विजिट था, उसमें इंस्पेक्शन शामिल है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 अरब और 40 करोड़ के करीब। तो हम इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि शहरियों को बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो सके। अगर कोई कमी बेशी है तो वो इसी स्टेज पे दूर हो सके, बजाय इसके के बाद में सीवर लाइन में प्रॉब्लम आए और लोग सफ़र करें। इंजीनियर गुलाम शबीर ने बताया कि मंसूबों की इंस्पेक्शन का मकसद तामीराती काम में बेहतरी लाना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद इंतजामिया का फलाही मंसूबों की तकमील में सुस्त रवि का मुजाहिरा। जनरल इलेक्शन से कबल तरक्याती स्कीमों के लिए रोके गए फंड्स ताहन जारी न हो सके।
जनरल इलेक्शन से कबल मुंजमद होने वाले फैसलाबाद की स्कीमों के तरक्याती फंड्स जारी ना हो सके। फंड्स मुंजमद होने से शहर में जारी पब्लिक पार्क का मंसूबा ताखीर का शिकार। रहमानिया रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर 31 जनवरी को पब्लिक पार्क मुकम्मल किया जाना था। फंड्स की अदम फरहमी के बायस पार्क का सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क रुक गया। पार्क के मेन गेट की तामीर भी मुकम्मल ना हो सकी। पब्लिक पार्क में हॉर्टिकल्चर वर्क को भी 60% पर ब्रेक लग गई। ग्रीन एरिया के लिए मुख्तस 3 प्लॉट में हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू ना किया जा सका। फंड्स ना होने से डांसिंग फाउंटेन से मुल्हक्का आबशार भी ताहाल अधूरी है। PHA ज़राए का कहना है कि फंड्स की फराहमी पर ही पार्क का बाकी काम मुकम्मल हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद।